हमेशा की तरह आज भी राघव देर रात अपने काम से गांव लौट रहा था। राघव हर दिन अपने गांव से शहर काम के लिए जाता था और रात गए घर लौट आता था। आज जैसे ही राघव अपने गांव के नजदीकी वाले नदी पर पहुंचा, अचानक मौसम बिगड़ने लगा। तूफानी हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। राघव परेशान सा चारों तरफ देखने लगा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए खुद से बोला, अरे यार, अभी अचानक से मौसम कैसे बिगड़ गया। एक तो पहले ही बहुत देर हो गई है और ऊपर से ये मुसीबत। हे भगवान, बहुत परेशानी हो गई अब तो। अभी राघव कुछ आगे गया ही था कि उसे किसी औरत के सिसकने की आवाज आई। राघव हैरानी से चारों तरफ देखता हुआ आवाज की तरफ बढ़ा, जहां ये आवाज नदी के किनारे बैठी हुई एक लड़की की थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अरे बाबा रे, ये इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है? चलो पूछता हूँ। सुनो, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने जैसे ही राघव को देखा, वो घबराती हुई बोली, मैं रज्जू हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसलिए नदी किनारे खुद को खत्म करने आई हूँ। रज्जो की बात सुन राघव हैरान होते हुए बोला, अरे ये तो बहुत दुख की बात है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आत्महत्या करना पाप है। रज्जो घबराती और शर्माती हुई उठकर उसके पास आती है और बड़ी ही अदा के साथ कहती है, इतनी रात को एक जवान लड़के के साथ उसके घर जाऊं? ना बाबा। अरे अरे अरे, डरो मत। मेरे साथ मेरे घर में मेरी माँ भी रहती है, तुम सुरक्षित रहोगी। राघव की बात से रज्जो की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। राघव रज्जो को लेकर घर आ गया। जल्द ही रज्जो ने अपनी सेवा से राघव की माँ को पटा लिया और कुछ ही दिन में राघव और रज्जो की शादी हो गई। शादी के बाद राघव की माँ बीमार पड़ी और बिस्तर पर चली गई। कुछ महीनों बाद रज्जो पेट से थी। एक दिन रज्जो रसोई में कुछ बना रही थी और तभी राघव की माँ ने उधर से गुजरते हुए देखा। रज्जो हाथ से पूड़ियां तल रही थी और सब्जी चला रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। ना उसका हाथ जल रहा था और ना ही उसे गर्म लग रहा था। उसके तुरंत बाद एक जगह बैठी रही रज्जो ने अपने हाथ लंबे किए और दूर रखे मसाले के डिब्बे को ऐसे ही झट से उठा लिया। ये देख राघव की माँ के होश उड़ गए और वो डर के मारे पसीना पसीना होने लगी और अपने कमरे में भागकर चली आई। अभी राघव की माँ अपने कमरे में जैसे ही आई, उसने देखा कि रज्जो पहले से ही उनके बिस्तर पर बैठी हुई थी और हंस रही थी और वो हवा की तरह सामने आ गई और बोली, प्यारी सासू जी, आप बीमार हैं, ज्यादा चला फिरा मत कीजिए। अब चलिए पूरी सब्जी खा लीजिए। लेकिन राघव की माँ डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी और किसी तरह बोली, कौन कौन हो तुम? रज्जो उनके ऊपर हंसते हुए बोली, क्योंकि अभी अभी रसोई में देखा नहीं कि मैं कौन हूँ। चलो जाने दो, अगर आपको पूरी सब्जी नहीं खानी तो मत खाओ। मैं तो आज स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। इतना कहती हुई रज्जो खतरनाक यक्षिणी में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके नाखून इतने लंबे और तीखे हो गए जो किसी का भी सीना फाड़ दे, जिसे देखकर राघव की माँ बेहोश होकर वहीं गिर गई और रज्जो अपने नाखून से उसका गला काटकर खून पीने लग गई। रज्जो ने राघव की माँ का सारा खून चूस लिया और रसोई से चाकू लाकर बुढ़िया के हाथ में पकड़ा दिया, जिससे ऐसा लगे जैसे बुढ़िया ने खुद का गला काट लिया है। अगली सुबह लोगों की भीड़ राघव के घर के बाहर लगी और सबको बेचारी प्रेग्नेंट रज्जो से हमदर्दी थी। उसके जुबान पर एक ही बात थी
अपनी बीमारी से तंग बुढ़िया ने आत्महत्या कर ली। मां की मौत से दुखी राघव बड़ी मुश्किल से सोया करता था। तभी उसकी नींद किसी आवाज से खुल गई और एक रात उसने देखा रज्जो वहां नहीं है। राघव रज्जो को ढूंढता हुआ आंगन में पहुंचा तो उसने मंत्रों की आवाज सुनी और वो हैरान रह गया। ये इतनी रात में कौन बड़बड़ा रहा है? घर के पीछे एक औरत काले कपड़े में कुछ तंत्र टोटका कर रही थी और उसके आसपास छोटे छोटे जानवर मरे हुए पड़े थे और उसका खून बिखरा हुआ था, जिसे देख राघव घबरा गया और छुप कर देखने लगा। राघव ने देखा कि वो जो देख रहा था बहुत ही डरावना था, जो बड़ी बेरहमी से उन जानवरों को चबा रही थी। डर के मारे राघव वहां से उल्टे पैर भाग आया। अगली सुबह, रज्जो, तुम कल रात को कहां थी? वो मैं तो शौचालय गई थी जी। बात उस वक्त के लिए टल गई, लेकिन अब तो जैसे ये रोज का सिलसिला हो गया था। रज्जो अक्सर रात को गायब रहती थी और राघव इस बात पर ध्यान देने लगा था। साथ ही गांव में आसपास यक्षिणी के भटकने की बात भी फैल रही थी। एक रात राघव सोया नहीं और सोने का नाटक करके लेटा रहा और आधी रात को उसने देखा कि सच में रज्जो दबे पांव बाहर निकल रही है और राघव भी उसके पीछे पीछे बाहर निकला और उसके देखते ही देखते रज्जो कल रात वाली भयानक औरत में बदल गई और घर के पीछे जाकर तंत्र मंत्र करने लगी। मेरी बीबी एक यक्षिणी है। नहीं 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 नहीं। तभी राघव के कान में रज्जो की आवाज पड़ी, जो कि तंत्र करते हुए बोल रही थी। बस एक बार मैं इस बच्चे को जन्म दे दूं, फिर बच्चे के बाप को मारकर मैं अमर हो जाऊंगी और सदियों से झेल रहे इस अभिशापित शरीर से भी मुक्त हो जाऊंगी और हमेशा जवान और सुंदर रहूंगी। राघव ये सुनकर पसीने से लथपथ हो गया। क्या ये मुझे मार डालेगी? राघव उल्टे पैर घर की तरफ भागा और सारी रात कांपते हुए उसने बिताई। सुबह से पहले रज्जो भी आकर उसके बगल में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह राघव काम पर जाने के बहाने निकला और गांव के बाहर एक बड़े मंदिर में चला गया और पुजारी जी से मिलकर सारी बात बताई। यक्षिणियां वैसे तो जल्दी धरती पर आती नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई बुलाता है और ये आकर यहां से लौट नहीं पाती तो समझ लो वो अभिशप्त हो जाती हैं और उससे निकलने के लिए वो ऐसे ही सीधे साधे मानवों को फंसाकर उनसे बच्चा पैदा करती हैं और अपने बच्चे के बाप की बलि देकर अपनी समस्त भावनाओं पर काबू पाती हैं। लेकिन पंडित जी इसका कुछ उपाय बताइए। इस दुष्ट यक्षिणी से मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को बचाइए। वो तेरा बच्चा नहीं है, वो यक्षिणी की कोख का बच्चा है। वो जन्म से ही यक्ष या उसका बेटा होगा, इसलिए तू सिर्फ तेरी चिंता कर, उसकी नहीं। ये ले माता का सिंदूर और जाकर डाल देना उस दुष्ट पर, लेकिन ध्यान रहे ये सिंदूर उस पर तभी डालना जब वो अपने असली रूप में रहे। राघव सिंदूर लेकर आ गया और रात का इंतजार करने लगा और जैसे ही रात हुई और रज्जो घर के बाहर निकली, राघव भी उसके पीछे पीछे निकल गया और जैसे ही रज्जो अपने असली रूप यानी कि यक्षिणी रूप में आ गई तो तुरंत ही राघव उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दुष्ट, मैंने तुझे अपनाया और तूने मेरा इस्तेमाल किया। अरे अरे पतिदेव, तुम भी मेरा राज जान गए। मैं तो तुम्हें कुछ दिन और जीवित रखना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं। आओ, आज ही तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। मतलब मेरी माँ को तूने मारा था? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए राघव ने वो सिंदूर रज्जो पर डाल दिया। रज्जो चीखती हुई जलने लगी और चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी। तू मुझे यहाँ से तो भगा सकता है मूर्ख, लेकिन धरती से नहीं। तू नहीं, कोई और सही। मैं नए रूप में लौटूंगी और अपना अधूरा काम पूरा करूंगी।
इतना कहते ही रज्जो गायब हो गई और राघव उसके चंगुल से बच गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।